एक राजा बहुत न्यायप्रिय था, बहुत भक्त था। उसके राज्य में बहुत खुशहाली थी। राजा बहुत धार्मिक था। उसने बहुत से धर्म ग्रंथ और कहानियां भगवान की पढ़ी, पर उसके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसने एक बार अपने सिपाह सलारों को बुलाकर कहा कि मैं इतने सारे ग्रंथों को पढ़ करके भी जिंदगी का रहस्य नहीं जान पाया। क्या तुम में से कोई ये रहस्य मुझे बता सकता है, जो बहुत छोटे से ताबीज में मुझे मिल जाए, मैं उसे देख सकूं और समझ सकूं। सलाहकारों ने राजा को आश्वासन दिया कि वे ऐसी ताबीज की तलाश जरूर करेंगे। वे ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कोई ज्ञानी मिल जाए जो उन्हें ये सूत्र दे दे। काफी तलाश के बाद उन्हें एक महात्मा के बारे में जानकारी मिली। वे उस महात्मा के पास गए, उन्हें राजा की इच्छा बताई। राजा चाहते हैं कि उन्हें एक ही बार में एक सूत्र में जिंदगी का सार समझ में आ जाए। महात्मा उनकी बातें सुनकर कुछ देर विचार करते रहे, मौन बैठे रहे और फिर ध्यान करने के बाद उन्होंने अपने पास की एक ताबीज दी और कहा कि जाकर के इसे राजा के गले में डाल दो और राजा से कहना कि जब उसके सबसे बुरे और खराब दिन आए तब इसे खोल कर देखे। मंत्री और उनके सलाहकार वो ताबीज लेकर राजा को दे दिए और राजा को ये बात कह दिया कि इसे अभी नहीं खोलना है। जब सबसे बुरे दिन, खराब दिन हो, उस वक्त इस ताबीज को खोलना। राजा ने गले में वो ताबीज डाल दी और अपने राजकाज में मग्न हो गया। वो भूल गया और अपने राजकाज को चलाने लगा। उसके राज्य में साजिश होने लगी। उसके ही लोगों ने साजिश करके राजा को मारने का संकल्प कर लिया और एक रात उन्होंने राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा को गुप्तचरों ने बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है। उनके महल पर और उनके राज्य पर कोई दुश्मन कब्जा करना चाहते हैं। राजा सतर्क थे। इसके पहले कि उनके दुश्मन उस पर हमला करते, राजा चुपचाप महल छोड़कर भाग निकले और जंगलों की ओर चले गए। राज्य में दुश्मनों का कब्जा हो गया। राजा जंगल में अकेले रहने पर मजबूर हो गए। वो भटकते रहे। उनके बहुत बुरे दिन आ गए थे और इस बुरे दिन में बिलखते हुए उन्हें अपने ताबीज का ख्याल आया कि ये ताबीज तो मुझे साधु ने दिया था। उन्होंने उस ताबीज को खोल कर देखा। उस ताबीज के भीतर एक कागज का छोटा सा टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, ये भी गुजर जाएगा। राजा ने उम्मीद के साथ वो ताबीज फिर से गले में बांध ली और धीरे धीरे अपनी ताकत बटोरने लगा। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। राजा फिर से ताकतवर होकर अपने राज्य को हासिल करने में कामयाब हो गया। उसने दुश्मनों को मार भगाया और राज्य का फिर से राजा बन गया। इस तरह से राजा अपने राज्य को हासिल तो कर लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब ओर उत्सव और उत्साह से राजा का अभिनंदन होने लगा। राजा का गुणगान होने लगा। राजा ने ऐलान किया कि फिर से मेरे राज्य में मेरा अभिषेक किया जाए और पूरी तैयारियां की गई। सारे राज्य को सजाया गया। जनता भी अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दुश्मनों के कारण वो राजा से वंचित हो गए थे। दुश्मन मारे गए। राजा राज्य सिंहासन पर बैठे और राजा का राज्याभिषेक होने लगा। मंत्रोच्चार के साथ सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। मंत्री दरबारों से सजा हुआ राज्य का वैभव फिर से हासिल हो गया। राजा बड़ा खुशहाल था। उसके बड़े अच्छे दिन आ गए थे और तभी उसने अपने गले में पड़े ताबीज को फिर से खोला और उस कागज पर लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। राजा समझ गया कि जिंदगी का हर बुरा वक्त भी गुजर जाता है और अच्छे से अच्छा वक्त भी गुजर जाता है। हमें सब्र रखने की ज़रूरत है। हमें उस परमात्मा पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जब बहुत बुरे हालात हों, चारों ओर मुश्किलें हों, आफतें हों, तब याद रखना ये भी गुजर जाएगा। और जब बहुत अच्छे दिन हों, बड़ी अच्छी कामयाबी के दिन का जश्न मना रहे हो, तब अहंकार मत पालना।
बस याद रखना ये भी गुजर जाएगा। जो इस ताबीज के इस कागज के टुकड़े को याद रखेगा ये भी गुजर जाएगा। उसे कभी घमंड नहीं होगा और बुरे दिनों में कभी हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। तो कहानी कुछ इस तरह थी। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आएगी।